देश में मानो इस्तीफे की झड़ी लग गई है। इस्तीफा किसी से भी मांग लिया जा रहा है। इस्तीफे की मांग को लेकर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो इस्तीफे की बात अभी तक विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। पुलवामा हमला जो मामला सामने आया 40 जवानों की शहादत का, उसमें सीधे तौर पर देखने को मिलता ही है कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल में जो कहीं ना कहीं सरकार है वो फंसती चली जा रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस्तीफा जो है वो अभी सत्ता पक्ष के नेता मंत्रियों से मांगा जा रहा है, लेकिन क्या इस्तीफा देने की तैयारी देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कर रही हैं? और अगर कर रही हैं तो क्या देश में एक बड़ा सियासी संकट मुंह बाए खड़ा है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। समझिएगा, दरअसल जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस संसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया तक नहीं गया, पूछा तक नहीं गया, उनसे किसी तरीके का मशवरा नहीं लिया गया। हालांकि विपक्षी पार्टियां तो बहुत पहले कह ही चुकी थी कि अगर द्रौपदी मुर्मू इस उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगी तो हम इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट करेंगे, हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो क्या वाकई जिस तरीके से विपक्ष का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला और द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष का समर्थन मिला, तो जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किल में सरकार फंसती नजर आएगी। क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि देश का मान सम्मान और गर्व सरकार ने झुका दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते नहीं थकते थे, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, उन्होंने देश बेच भी दिया और देश झुका भी दिया। अडानी के हाथों में तमाम कंपनियों को सौंप दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया नहीं गया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पर्दे के पीछे द्रौपदी मुर्मू और मोदी सरकार के बीच में तीखी बहस चल रही है। यानी कि हालात कुछ इस तरीके के बन गए हैं कि बहुत बड़ा झटका अब बीजेपी को लग सकता है। और द्रौपदी मुर्मू इस्तीफा देने के बाद अगर सरकार के खिलाफ बगावत कर देती हैं तो समझ लीजिए 2024 से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा और सीधे तौर पर विपक्ष और द्रौपदी मुर्मू मिलकर सरकार की मुश्किलों को खड़ा कर देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।